हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 69th बीपीएससी के बाद मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जिन विद्यार्थियों का भी स्कोर कम है इस समय पूरी तरह से वो लोग भी मेंस की परीक्षा की तैयारी करें। मेंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके लिए सबसे आसान ये है कि आप लोग लास्ट 4 ईयर्स के जो आपके बीपीएससी के पेपर हैं, लास्ट 4 ईयर आपके जो बीपीएससी के पेपर हैं, और साथ में ही जो यूपीएससी के अब तक के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 9 ईयर्स के, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपने क्या करना है। आपने सेकंड पेपर अपना देखा है जीएस का। सेकंड पेपर जीएस में आपको तैयार करना है पॉलिटी है आपका, इकोनॉमी सेक्शन है आपका, और साइंस टेक सेक्शन है आपका। उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या है कि डिसास्टर मैनेजमेंट वाला जो आपका एंगल है, और एक है आपका एग्रीकल्चर। ये सारे सेक्शन के आप अगर प्रीवियस सारे क्वेश्चन देख लेंगे यूपीएससी के, और साथ में जीएस 1 के लिए आपका जो मॉडर्न सेक्शन है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है आपका, ये यूपीएससी आपको सीधे सीधे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कॉमन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा राज्य का जो विशेष है आपका, जैसे कि संथाल मुंडा विद्रोह हो गया, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कुंवर सिंह जी का योगदान हो गया, और उसके अलावा जो वहाँ की संस्कृति कला से आपको पता ही है, हर बार पटना, कलम चित्रकला, मौर्य कला, पाल कला, ये 3 टॉपिक हैं। तो बहुत ही डिसाइडेड टाइप के टॉपिक हैं सारे। बाकी जो 67 बीपीएससी मेंस के ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे थे हिंदी और इंग्लिश में, तो जो ऐसे सेलेक्टिव सारे आंसर होंगे वो चूज़ करके आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग उसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रीलिम्स पे अभी क्या करना है। देखिए, 70 बीपीएससी का अभी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है कि प्रारंभिक परीक्षा अब कहाँ पर होगी। मान के चलिए कि अब इसका फैब तक फॉर्म आता है और ये आगे मई तक जाके अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को करवाता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप लोग जैसे इस बार का पेपर देख चुके हैं कि पेपर अब 68 69 दोनों ही काफ़ी टफ थे, और इस बार ख़ास तौर पे इन्होंने क्वेश्चन और भी ज़्यादा लेंदी रखा, और विद्यार्थियों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। तो इसीलिए आपको मेंस, और ये प्री कम मेंस या मेंस कम प्री ले लीजिए, आपको मेंस के साथ ही प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी करनी है जिन विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये आपको तैयारी कैसे करनी है, देखिए, कम से कम मैं नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक से पूरे पूरे आते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि जब आपने एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ी होती हैं, तब आपका कॉमन सेंस भी थोड़ा बढ़िया से काम करता है। और यकीन मानिए, थोड़े बहुत नहीं, इस बार के पेपर में भी लगभग, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके, अगर थोड़ा भी आपने यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो आपके कॉमन सेंस से उनका जो उत्तर है निकल जा रहा था। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कॉमन सेंस, या फिर जिसको कहा जाता है कि भाई आप इंटेलिजेंट गैस लगाते हो, उससे सॉल्व हो रहे थे। बिल्कुल वनडे टाइप की वन लाइनर किताबें रटने से यहाँ पर परीक्षा नहीं निकलेगी। अब आपको थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जैसा 68 में क्लियर हो गया था। आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके साथ प्रैक्टिस करना हो तो आप लोग जो टेस्ट आपको सबसे बढ़िया लगे मार्केट में, आप उसको प्रैक्टिस करिए। मैंने आपसे कहा था किसी भी टेस्ट को अच्छा जानने के लिए कि आखिर प्री और मेंस का किस कोचिंग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, इसका एक ही मूल्यांकन है कि आप 1 से 2 टेस्ट लेके सॉल्व करिए। देखिए कि कहीं ना कहीं तथ्य या क्वेश्चन गलत तो नहीं है। अगर किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 7 से 8 10 क्वेश्चन तक गलत दिए जा रहे हैं तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको परचेस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अपना पूरी तरह से मेंस के साथ प्रीलिम्स का एंगल लेके चलना चाहिए, और बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए अगर आपका यहाँ पर टारगेट है कि आपको 70 बीपीएससी को बहुत अच्छे से लेके चलना है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप, क्योंकि देखिए जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, कितना भी ज़्यादा आएगा तो मित्रों 6000 से ज़्यादा लोग नहीं उसमें परीक्षा देंगे। तो आप मान के चलिए कि अगर 6000 के आसपास ही बच्चे मेंस लिखेंगे, और जब 5000 के आसपास बच्चे मेंस लिखेंगे, तो बाकी तो लगभग आपके 2.5 लाख बच्चों को क्या करना है, फिर से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है, या फिर बाकी एग्ज़ाम्स को फोकस करना है। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए कि आप लोग अपना इस समय, आपकी पीटी की भी इससे ज़बरदस्त तैयारी होगी, आप लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस कम से कम ये पढ़िए। आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस, ये साइंस की आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं 6 to 12, नहीं तो 6 to 10 एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी है। और इसके अलावा आप लोग जो टेक्स्ट बुक हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम हो गया, जीसी ल्योंग हो गया, उसके अलावा जो आपको जैसे जैसे आप लोग फॉलो करते हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिंदी इंग्लिश मीडियम की एक अच्छी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कौन सी टेक्स्ट बुक है जो फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक काम और करिए, जो जिन विद्यार्थियों का स्कोर कम है वो कम से कम मार्केट में 2 से 3 जो आपकी टेस्ट सीरीज मेंस की चल रही हैं, 2 से 3 कम से कम भी
मार्केट में जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उन 2 से 3 टेस्ट सीरीज़ के कम से कम मॉडल आंसर ज़रूर परचेज़ करें और उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि बिहार के संदर्भ में मैंने आपको कहा कि 100 से ज़्यादा टॉपिक नहीं है जिस पे बार-बार क्वेश्चन आते हैं। आपको पैरासोल जीएस पे भी मैंने अभी तक 3 टॉपिक ही प्रोवाइड किए हैं जिनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी। कल हमने आपका क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स को अपलोड किया था, उससे पहले न्यायिक सक्रियता की बात की थी, जुडिशियल एक्टिविज़्म की। और इसी तरीके से अब मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 2-2 टॉपिक मैं उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। और पीडीएफ में मैंने प्रयास किया है कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट जो आपको आने चाहिए मेंस का आंसर लिखते हुए वो उसमें कवर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से टेक्स्ट बुक वगैरह अपना पढ़ना शुरू करिए। कोई बात नहीं अगर स्कोर कम है, क्योंकि परीक्षा तो आप नहीं छोड़ सकते, आपको दोबारा फिर जाके फॉर्म भर के इस परीक्षा में बैठना है। तो कभी भी अपने अंदर किसी चीज़ का डर या हवा मत बनाइए। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर 100 को इस बार टच किया है, तो उन्होंने भी बहुत ही जर्नल सी स्ट्रेटजी बताई है कि भाई 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से फॉलो की थी, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ी थी और यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे सॉल्व कर रखे थे लास्ट आपके 15 ईयर्स के। उससे ये हुआ कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुई और वो इस बार काम की। खास तौर पे जो आपके इकॉनमी सर्वे वगैरह के क्वेश्चन आए थे काफ़ी लेंदी बड़े बड़े, उसमें ऐसा लिंक या क्लू था जिससे वो प्रश्नों को आसानी से मतलब एलिमिनेट करके ले जा रहे थे। तो इस बार एलिमिनेट हो रहे थे। यूपीएससी एलिमिनेट इस बार नहीं हुआ, लेकिन स्टेट पीसीएस बीपीएससी दबा के एलिमिनेट हुआ है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना पढ़ना शुरू करिए। बाकी इसके संदर्भ में आपका कोई भी डाउट हो आप मेल कीजिए, और इसके संदर्भ में आप लोग टेलीग्राम पे थोड़ा एक्टिव रहिए। वहाँ पर आपको इसके संदर्भ में सारे कंटेंट और सारी अच्छी स्ट्रेटजियाँ प्रोवाइड की जाएंगी। थोड़ा सकारात्मक रहिए। अच्छी मेहनत के लिए एक सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप लोग अपना एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल बनाइए। आपका जो शेड्यूल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपको कब उठना है, कब सोना है, और अगर आप 8 घंटे स्टडी का भी एक टास्क रखते हैं तो उसको भी बहुत ही अच्छे से डिफाइन करिए। कम से कम मैं कहता हूं कि आप 1 घंटा एडिटोरियल पढ़िए, और एडिटोरियल आप प्रयास करिए कि आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, किसी अच्छे न्यूज़ के एडिटोरियल पढ़िए ताकि आपका लेवल बहुत अच्छा हो। तो आप लोग अच्छे एडिटोरियल्स पढ़ने शुरू करिए। कई बार हिंदी में एडिटोरियल बहुत अच्छे नहीं होते। और इसके अलावा आप लोग अपना जो है टेक्स्ट बुक वगैरह, जो मैंने अभी आपको बताई कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना शुरू करिए, तो आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बाकी अगर आप बिहार के बच्चों को यहाँ पर फोकस करना है, यूपी पीसीएस में आपका आरओ या एआरओ, तो आप फोकस कर सकते हैं। ये भी आपके जीएस के स्टैंडर्ड को उठाएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस अपर में भी इस बार मान के चलिए कि 600 प्लस वैकेंसी रहेगी। तो यूपी पीसीएस में 600 प्लस जो आपकी वैकेंसी है, इस पर यहाँ भी काफ़ी अच्छा लेवल उठता है आपके जीएस का, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो आप इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर आपका बीपीएससी का 70 बीपीएससी का पेपर थोड़ा लेट आता है, थोड़ा मतलब बाद में देते हैं। क्योंकि खुद को आपने फ्री नहीं रखना, अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए, टारगेट दीजिए, ताकि आप लगातार पढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छे टॉपिक पे आपसे बातचीत होगी।